So today we are going to start a lectures on niacin, vitamin B3। इसको वाटर सोलबल, जैसे कि हम स्टार्ट से कह रहे हैं कि ये भी वाटर सोलबल विटामिन है, बी कम्प्लेक्स फैमिली का है। ये भी नियासिन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली इन माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि इसके प्रोडक्शन के लिए विटामिन B6 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन B6 की कमी हो तो नियासिन की डिफिशियंसी होती है साथ में हमारे पास। और दूसरा ये है कि नियासिन स्किन और दूसरी चीज़ों के लिए भी वाइटल रोल प्ले करता है, जो कि हम देखेंगे आगे कि अगर इसकी डिफिशियंसी हो तो क्या क्या कॉजेज हो सकती है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट नियासिन। विटामिन B3 soluble in water other than this. This is also known as niacin. Other than this, niacin जो है for the production of niacin we needed विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 इसको हम जब डिस्कस करेंगे उसमें भी हम डिटेल में बताएंगे, तो ये भी जरूरी होता है। उसके अलावा ट्रिप्टोफैन इज आल्सो नीडेड फॉर नियासिन प्रोडक्शन। जैसे कि हमने देखा कि नियासिन के लिए सबसे पहले तो ये वाटर सोलुबल है, उसके साथ साथ इसको विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं। अदर देन दिस, इसके प्रोडक्शन के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक विटामिन B6, अदर ट्रिप्टोफैन। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, अगर ये ना हो तो नियासिन की डिफिशियंसी होती है। देखते हैं हम इसके रिच सोर्सेज क्या है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नियासिन? सोर्सेज, इसके रिच सोर्सेज में आते हैं हमारे पास, जैसे कि फिश है, लिवर है, उसके अलावा हमारे पास एग, ये सारे इसके रिच सोर्सेज है। सो रिच सोर्सेज में लिवर, फिश, एग, उसके अलावा लिवर, फिश, एग और पोल्ट्री में से हमारे पास आते हैं चिकन। चिकन का जो चेस्ट है ये रिच सोर्स होता है बोथ प्रोटीन प्लस नियासिन का। तो ये सारे हमारे रिच सोर्सेज में आते हैं रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ नियासिन। ओके, अदर देन दिस, व्हाट आर द बायोकेमिकल फंक्शंस? फंक्शंस में क्या क्या चीजें आती है? हमने कहा कि इसकी प्रोडक्शन के लिए विटामिन B6 का होना जरूरी है। उसके अलावा हमने ये कहा कि ट्रिप्टोफैन जो है वो भी जरूरी होता है कि नियासिन की प्रोडक्शन हो। सो विटामिन B6 का फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है कि हमें बचाए फ्रॉम द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एक टाइप का हम कह सकते हैं कि माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन के अंदर विटामिन B6 प्योरली इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर नियासिन है तो नियासिन भी उसमें हेल्प करता है। और उससे हटकर क्या क्या चीजें करता है? इंपॉर्टेंट चीजें, इट increase the level of HDL, गुड, जो हमारे पास लो डेंसिटी प्रोटीन्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, उसका अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ LDL, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उससे हटकर और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकते हैं इसके? ये रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमने B2 में भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। सेम नियासिन भी इन्वॉल्व होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसमें ये 3 ATP देता है हमें। सो आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये है इसके बायोकेमिकल फंक्शंस। ओके, what are the causes of deficiency?
ये वो चीजें हैं कि नियासिन की डिफिशियंसी क्यों हो रही है। ठीक है, अगर नियासिन की डिफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से क्या कॉजेज हो सकती है। अभी हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। ओके, उसमें क्या आता है, सबसे पहले तो डाइटरी डिफिशियंसी जो है वो होगी, डाइटरी डिफिशियंसी कि उसकी डाइट में नहीं है। जैसे कि हमने डाइट में लिवर, फिश, एग, चिकन वगैरह हमने डिस्कस करा। ठीक है, तो उसकी डाइट के अंदर अगर डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से नियासिन की डिफिशियंसी होगी। अदर देन दिस, डाइटरी के अलावा माल एब्जॉर्प्शन, जीआईटी प्रॉब्लम, एब्जॉर्प्शन। अदर देन दिस, इट कुड बी हर्टनप डिजीज, हर्टनप डिजीज। इसमें क्या होता है, हर्टनप डिजीज के अंदर देयर विल बी डिक्रीज ट्रिप्टोफैन। अगर ट्रिप्टोफैन का अमाउंट डिक्रीज हो जाए तो जैसे हमने पढ़ा कि ट्रिप्टोफैन इज नीडेड फॉर द नियासिन प्रोडक्शन। अगर ट्रिप्टोफैन का अमाउंट ही डिक्रीज है तो नियासिन लो अमाउंट में जो है वो बनेगा, और उसकी वजह से ही तो कॉजेज हो रही है डिफिशियंसी, इसकी वजह से हो रही है। ठीक है, अदर देन दिस, मैलिग्नेंट कार्सिनोमा। मैलिग्नेंट कार्सिनोमा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ट्रिप्टोफैन तो होता है लेकिन इसकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन। अगेन, अगर ट्रिप्टोफैन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रही है इट्स मीन कि उतने अमाउंट में डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, और अगर यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रही है तो इट्स मीन की डिफिशियंसी हो रही है बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफैन की। अगेन, tryptophan is a play a vital role in the production of niacin. Don't forget your this tryptophan. अगर यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हम इंक्रीज करेंगे तो देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ नियासिन प्रोडक्शन। सही है, तो अगेन कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी इज मैलिग्नेंट कार्सिनोमा। मैलिग्नेंट कार्सिनोमा के अंदर क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से डिफिशियंसी होती है ट्रिप्टोफैन की और नियासिन की प्रोडक्शन कम होती है। क्लियर? ओके, अदर देन दिस, व्हाट कुड बी the complication of niacin deficiency? Complication. Okay, complication की तरफ जाने से पहले I would like to relate one more thing related to the causes of deficiency. During tuberculosis therapy, ATT, anti-tuberculosis therapy, इसके अंदर क्या होता है, हम फर्स्ट लाइन के अंदर देते हैं रिफाम्पासिन, आइसोनाइजाइड, जिनामाइड, पायराजिनामाइड, एंड लास्ट पे इथम्ब्यूटल। इथम्ब्यूटल हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को। आइसोनाइजाइड जो है, दिस वन, दिस फ्रेंड इज आल्सो सो नॉटी। आइसोनाइजाइड विल लीड टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6। अगर विटामिन B6 की डिफिशियंसी हुई तो हमने कहा कि नियासिन की प्रोडक्शन के लिए एक तो ट्रिप्टोफैन का होना जरूरी है, उसके साथ साथ विटामिन B6 का भी होना जरूरी है। विदाउट विटामिन B6 देयर विल बी प्रॉब्लम विद द फॉर्मेशन ऑफ नियासिन। अगर विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो रही है ड्यू टू द ड्रग आइसोनाइजाइड ड्यूरिंग द एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, so they will also lead to the deficiency of niacin or B3. Clear? Don't forget this vitamin B6 deficiency is caused by the isoniazid. Okay? Clear? Other complications important वो है, वो होता है pellagra. pellagra pellagra को आप याद कर सकते हैं 4D के साथ। ओके, 4D, D1, 2, 3, 4. The first one is diarrhea. Second is dermatitis. Third is dementia. And finally there will be death. But एक important चीज एक और पेलाग्रा के अंदर होता है, वो होती है हेलोसिनेशन। द लास्ट वन इज हेलोसिनेशन। इसको हम डिस्कस करेंगे, हेलोसिनेशन कैसे होते हैं कैसे नहीं होते।
डर्मेटाइटिस के अंदर क्लिनिकल साइन जो आते हैं दो टाइप के होते हैं। अगर डर्मेटाइटिस होती है तो देयर विल बी लाइक कीजल नेकलेस। ऐसे पेशेंट के अंदर जब उनको प्रेजेंट किया जाएगा आपकी क्लिनिक में और आप खुद देख सकते हो विजनरी, तो इनके नेक के अराउंड जैसे नेकलेस होता है वैसे जो होती है स्किन के ऊपर ऐसे साइन शो होता है कीजल नेकलेस का। तो जैसे जब भी आप ये साइन देखें यू हैव टू थिंक अबाउट द नियासिन डिफिशियंसी। अदर देन कीजल नेकलेस इज सेकंड वन, देयर विल बी ग्लव्स लाइक हैंड्स। ऐसे होते हैं हाथ उनके पेरिफेरल साइड पे, मतलब जो हैंड है उनके अंदर ऐसे होता है जैसे कि उसने ग्लव्स पहने हो, उसकी पूरी पिगमेंटेशन हो जाती है हाथों के ऊपर, सही है। तो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। डिमेंशिया, ऑफ कोर्स देयर विल बी मेमोरी लॉस। हेलुसिनेशन, डोंट कंफ्यूज हेलुसिनेशन विद शिजोफ्रेनिया के अंदर सेरोटोनिन और जो हमारा होता है नेक्स्ट डोपामिन, उसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है हेलुसिनेशन, बट यहाँ पे नियासिन की वजह से हो रही है, सही है। तो इफ यू फाइंड डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, you have and you also detected hallucination, you have to go with a niacin deficiency rather than with a schizophrenia. Okay, clear? कॉम्प्लिकेशन तक ये हो गया है। ओके, गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट कुड बी द ट्रीटमेंट। नियासिन प्लस सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं हम, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होगा अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है। इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी देयर विल बी हाइपरकैल्सियूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया and also hypercalcemia. This is all about the niacin। हमने देखा उसके जो है लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद सोर्सेस, फंक्शंस के बाद डिफिशियंसी के कॉजेस क्या थे, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, उसके साइन एंड सिम्टम्स, और अगर डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, हेलुसिनेशन को कंट्रोल ना किया गया फाइनली देयर विल बी डेथ। ट्रीटमेंट के अंदर हमने देखा नियासिन प्लस सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और टॉक्सिसिटी के अंदर हमने देखा कि अगर इसकी ओवर डोजेस हो नियासिन की तो क्या कॉज हो सकता है, हाइपरकैल्सियूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। दिस इज ऑल अबाउट द नियासिन।